लेकिन विपिन शर्मा जी, जो भी सर ने कहा उसमें एक पहलू एक दूसरा पहलू भी है। जो विपिन शर्मा, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? जी आ रही है। विपिन शर्मा जी, सवाल मेरा संगठित अपराध को लेकर है। इस देश में कई राज्य हैं, राज्य में पॉकेट्स हैं जहां पर पुलिस प्रशासन अगर चाह ले तो संगठित अपराध तो नहीं होने देती है। मैं खुद ऐसे राज्य से आता हूं, ऐसे क्षेत्र से आता हूं जहां पर अलग अलग समय में संगठित अपराध का बोलबाला रहा। एक कप्तान आता है और वो जितने दिन कप्तान रहता है संगठित अपराध नहीं होने देता है। तो मेरा ये जो चाकू छुरी वाला है उसको तो अगर ढंग से एक्सरसाइज किया जाए, लोकल थाने को, एलआईयू को स्ट्रिक्ट कर दिया जाए, सोहदों को चिन्हित किया जाए, तो उसको सप्ताह 10 दिन 15 दिन महीने भर में दुरुस्त कर लिया जाएगा। लेकिन जो संगठित अपराध हैं जिसमें 19-20 साल के लड़कों को माइंड वॉश किया जाता है, आईफोन देके 50,000 लाख रुपए देकर उनको हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, उनसे गोली चलवाई जाती है, कहीं 5 करोड़, कहीं 1 करोड़, कहीं 2 करोड़ की फिरौती मांगी जाती है, और ये एक पूरा कॉरपोरेट स्टाइल में एक स्ट्रक्चर के तौर पर काम होता है। उस पर अंकुश नहीं लगाना यह चुनौतीपूर्ण है और भविष्य के लिए गंभीर सवाल है, क्योंकि पता नहीं कब किसके यहां गोली चल जाए, कब किसके यहां नॉक हो जाए। धर्मराज जी, आज का आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। देखिए, आज की जो चर्चा है वो एक बहुत ज्वलंत मुद्दे पे है, क्योंकि एक तो ये कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं, और दूसरी बात इसलिए जरूरी हो जाती है इस पे चर्चा करनी क्योंकि ये दिल्ली के विषय में हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर कानून व्यवस्था को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं। देखिए, निश्चित बात है मुद्दा बड़ा गंभीर है, और आपने मेरे से सवाल पूछा कि अभी जो वेदभूषण जी बोल रहे थे, मैं बड़े जिम्मेदारी से बोलूंगा। वेदभूषण जी का जब जो कार्यभार रहा है, बहुत अच्छा कार्यभार, ये बहुत एक सक्षम, बहुत बढ़िया पुलिस अधिकारी रहे हैं और इनको अच्छी जानकारी है। तो यहाँ पर कुछ जो मुद्दे, जो विषय इन्होंने उठाए हैं उस पर बिल्कुल गौर फरमाना चाहिए। और लेकिन यहाँ पर अभी जो जरूरी बातें मैं बोलना चाहूंगा कि देखिए, भले ही आज की चर्चा में अलग अलग राजनीतिक दलों के सम्मानित प्रवक्ता बैठे हैं, लेकिन हमारे को ये समझना चाहिए कि राजनीति से ऊपर उठकर आज अगर हम एक आम आदमी के दृष्टिकोण से समझना चाहें कि मुद्दा क्या है, देखिए ये बात, इसमें कोई शक शुबा नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि हमारी दिल्ली पुलिस बड़ी सक्षम है और मेहनत करती है। जो परसेप्शन अलग बात है, हम लोग परसेप्शन तो हर एक के बारे में बोल सकते हैं, हर एक के व्यवसाय के बारे में सवाल उठा सकते हैं कि यहाँ पर सिक्के के दोनों पहलू होते हैं, हर व्यवसाय में आप सवाल उठा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कमियां हर जगह होती हैं और समझदारी ये है कि कमियों को दूर कैसे करा जाए, जो लैक्यूनेज हैं। देखिए, जो वीआईपी सिक्योरिटी में जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी तैनात हैं, ट्रैफिक में जो तैनात हैं, और कानून व्यवस्था में, क्योंकि यहाँ पर ये समझना है कि हर एक विभाग की अपनी अहमियत है। और सबसे बड़ी बात है, अभी जो हाल फिलहाल में एक मुहिम शुरू हुई है दिल्ली पुलिस ने जो करी है, ट्रैफिक पुलिस इन्फोर्समेंट के साथ मिलकर, कि यहाँ पर जो 15 साल पुराने जो गाड़ियां हैं उनको यहाँ पर उसकी जांच पड़ताल भी हो रही है और साथ में उनको उठाया जा रहा है। तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर अगर जो कोई बिल्कुल एक लावारिस तरीके से गाड़ियां खड़ी हैं तो वहां पर क्या अपराधी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो दिल्ली पुलिस की क्या इस समय आवश्यकता क्या है कि आधी आबादी, हम एक तरफ बात करते हैं महिलाओं को सशक्त करना है कि महिलाओं के प्रति सब लोग प्रतिबद्ध हैं, सब लोग संकल्प लेके बैठे हैं कि हम दोबारा ऐसे निर्भय या जो पश्चिम बंगाल में जो घटना हुई तो वहां पर नहीं होने देंगे, तो वहां पर उसको ऐसा ये चीजें ना हो, तो उसके लिए हम क्या कठोर कदम उठा रहे हैं। स्पेशल सेल कहाँ है जनाब? मैं एक आम आदमी के, पत्रकार से पहले मैं एक दिल्ली वासी हूं, मैं एक सवाल उठा रहा हूं कि स्पेशल सेल किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? कि पानी सर के ऊपर से निकल जाए और वारदातें ऐसी देखने को मिले दिल दहलाने वाली, कि आप एक स्पेशल सेल क्यों नहीं बनाते महिलाओं के लिए, कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी हों और बिल्कुल फॉरेंसिक लेबोरेटरीज बने और बिल्कुल बढ़िया तरीके से एक महिला बिल्कुल बेखौफ होकर थाने जाएं या पुलिस अधिकारियों को संपर्क साधें उनके साथ और अपने जो उनकी फरियाद है उनके पास ले जा सकें। मॉडल पुलिस स्टेशन की एक पहल करी थी दिल्ली पुलिस ने, बहुत सराहनीय थी। लाजपत नगर पुलिस स्टेशन को एक मॉडल पुलिस स्टेशन की तरह बनाया गया था। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, पुलिस अधिकारी कौन होना चाहिए? जो एक्सेसिबल हो
और बेखौफ होकर आप एक आम आदमी जा सके, उनके साथ संपर्क साध सके। ये नहीं कि वो सोचें 10 बार ही कि पहले आके उनसे कैसे संपर्क साधा जाए। तो यहाँ पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखिए, क्योंकि अगर मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जो बोल रहे थे, कुछ हद तक मैं इनके साथ इत्तेफाक रखूंगा, लेकिन यहाँ पर आपको ये भी समझना चाहिए, सबको गिरबान में झांकने की आवश्यकता है। नहीं, वो तो सर देखिए, सर नहीं, एक मिनट सर 10 सेकंड। पॉलिटिकल पार्टीज के प्रवक्ता क्या कहते हैं, नेता क्या कहते हैं, उनकी बातों से हमें अपना होता है दूध से क्रीम निकालना, वो हमें क्रीम निकालना है। और वो लोग बोलेंगे तो पॉलिटिकल बात करेंगे, उनसे हम थोड़ी इत्तेफाक रखेंगे। मैं आपके तीनों प्रवक्ताओं की जानकारी के लिए, और वेदभूषण जी तो बड़े ज्ञाता हैं, वो बिल्कुल मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे। जनाब, वो समय आ गया है। मैं क्योंकि दिल्ली में रहता हूं, लेकिन मेरे को काफी समय मैं पंजाब में भी रहता हूं, खासतौर पे पटियाला में। तो माहौल हर जगह 19-20 का फर्क हो सकता है। मेरी बात पे आप ध्यान फरमाइए, 19-20 फर्क हो सकता है। और देखिए, बड़ी जरूरी बात बोलने जा रहा हूं, बहुत ज्वलंत मुद्दा है ये, जिसपे सोच जानी चाहिए। वहां तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, यहाँ पर भले ही केंद्र सरकार MHA उनके तहत आता है, दिल्ली पुलिस तो, लेकिन यहाँ पर यह समझने की आवश्यकता है कि मोबाइल फोन, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, ये वो जमाना आ गया है, टेक्नोलॉजी में तो हम पहुंच रहे हैं, 5G 6G की बातें करते हैं, नया आईफोन कब आएगा उसकी इंतजार में रहते हैं। लेकिन यहाँ पर मोबाइल फोन जो है, कि वहां पर आज भी अगर मैं सड़क पे चल रहा हूं, मैं जिम्मेदारी से बात बोल रहा हूं, ये खुद व्यक्तिगत, मैं अगर सड़क पे जा रहा हूं तो मैं पहले उसको अंदर जेब में डाल देता हूं कि पता नहीं कहां से मेरा मोबाइल फोन ना छीन लिया जाए। ये बात पंजाब में भी हो रही है और दिल्ली में भी हो रही है। तो यानी कि इसका मतलब है यहाँ पर नेताओं को मैं तो आग्रह कर सकता हूं, ये लोग तो बड़े, चलिए ठीक है सर, ठीक है, वरिष्ठ लोग हैं, कि यहाँ पर सब लोगों अगर एक मंच पे बैठ जाए तो यहाँ पर देखिए सर समस्या के समाधान विपिन शर्मा जी,